दोस्तों कैसे हो आप? हमें उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों 7 ऐसे फलों के बारे में, 7 ऐसे फ्रूट्स के बारे में जो सिर्फ आपके कोलेस्ट्रॉल्स को कम करते हैं बल्कि हाई कोलेस्ट्रॉल्स की वजह से बंद हुई आपके दिल की नसों को भी खोलते हैं और दिल की जो दोस्तों नसें हैं उसको खोलेंगे और दिल को भी स्ट्रांग बनाने में आपकी मदद करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। ये फ्रूट्स ना सिर्फ दोस्तों ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में यूज होते आए हैं बल्कि साइंस भी इनको इनके जो बेनिफिट्स को सपोर्ट्स करती है। अगर आप भी अपनी हार्ट को, अपने दिल को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज हम जानेंगे कैसे इन फ्रूट्स को अपनी डाइट में उसको इंक्लूड करके कैसे हम अपने आप को कोलेस्ट्रॉल्स को और कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल्स को कम करने में कैसे आपकी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बिना कुछ देरी किए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी फ्रूट्स के बारे में पूरी डिटेल से। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज के पहले फ्रूट्स के बारे में दोस्तों, बनाना। बनाना दोस्तों हम सब जानते हैं, केला हम सिर्फ सारे लोगों ने खाया होगा, जरूर टेस्ट किया होगा, सभी को इसका स्वाद पसंद आता है, आपके दिल के लिए भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। केले के अंदर दोस्तों पोटेशियम बहुत हाई क्वांटिटी में होता है और आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में आपकी काफी ज्यादा मदद करता है। नेचुरल दोस्तों वैसोडाइलेटर होता है और आपकी जो आर्टरी होती है दोस्तों उसको उसको इसके ब्लड को और आर्टरी को रिलैक्स करके ब्लड फ्लो को वहां से इंप्रूव करता है। इसके अलावा केले के अंदर दोस्तों सोल्यूबल फाइबर्स भी होता है जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल्स को और दोस्तों जैसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल्स के नाम से भी जानते हैं जो आपकी नसों में जमा हो जाता है उसको कम करने में आपकी मदद करता है। तो दोस्तों जाना अपने केले के कितने बेनिफिट्स हैं, तो केले के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, उनको दूर निकालिएगा। अगर आप भी अपने आप को अच्छा रखना चाहते हैं तो केले का इस्तेमाल जरूर करें। अब बात आती है दोस्तों कि डायबिटीज पेशेंट्स अगर हैं तो उनका ब्लड शुगर कंट्रोल कर रहे हैं तो, और या फिर वेट लॉस करना चाहते हैं, या फिर आपको मॉडरेशन में ही यानी कि मॉडरेशन यानी कि में खाना खाना है, क्योंकि दोस्तों आपके अंदर नेचुरल शुगर्स काफी ज्यादा होती है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे आपकी ब्लड शुगर्स को या फिर वजन को भी बढ़ा सकती है। साथ ही साथ पके हुए केले खाने से आपको परहेज करना चाहिए क्योंकि इनके अंदर शुगर कंटेंट ज्यादा होता है। ध्यान रखें दोस्तों, थोड़ा कच्चा केला हमने खाया जरूर होगा, वो उसके अंदर शुगर कंटेंट कम होता है और जो ज्यादा पक जाता है उसके अंदर शुगर का अब जो कंसंट्रेट है वो ज्यादा होता है। केले खाने का अगर बेस्ट टाइम की बात करें तो केला सुबह नाश्ते में आप खा सकते हैं, डायरेक्टली ऐसे ही खा सकते हैं या फिर इसको अपने ओट्स में डालकर या स्मूदी में मिलाकर किसी भी तरीके से आप यूज कर सकते हैं। दही के साथ भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं दोस्तों, तो ये आपके लिए बेस्ट आपकी डाइट है, बेस्ट आपका फ्रूट्स है। तो ऐसे में आप केले को प्री वर्कआउट स्नैक के रूप में भी खा सकते हैं, यानी कि एक्सरसाइज से पहले भी खा सकते हैं। ऐसा करने से दोस्तों आपकी हेल्थ बेनिफिट्स तो मिलेंगे मिलेंगे, साथ ही साथ दोस्तों एक्सरसाइज के लिए अच्छी मात्रा में आपको एनर्जी मिल जाएगी और अच्छे से परफॉर्म आप कर पाएंगे। रोजाना आपको दोस्तों कम से कम 1 से 2 केला खाना आपके लिए सेफ है। लेकिन अगर डायबिटीज के पेशेंट्स की अगर हम बात करें तो ऐसे में केले सेवन करने से पहले, बनाना सेवन करने से पहले उनको चाहिए दोस्तों जब अपने डॉक्टर से परामर्श लें उसके बाद ही आप केले खा सकते हैं। और अगर वो कहें तो केला खाएं, नहीं कहें तो नहीं खाएं। लेकिन कितने खा सकते हैं ये आपको आपकी ब्लड शुगर पे दोस्तों डिपेंड करता है। दूसरा फ्रूट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, पाइनएप्पल, अनानास जिसको बोलते हैं दोस्तों। पाइनएप्पल टेस्ट में बहुत ही बढ़िया है, हम सबको इसका टेस्ट पसंद आता है, बहुत ही पावरफुल है, अद्भुत हेल्थ बेनिफिट्स इसके देखे गए हैं। अनानास में एक खास तरीके का एंजाइम्स होता है जिसको दोस्तों ब्रोमेलिन के नाम से हम जानते हैं। ब्रोमेलिन एंजाइम बेसिकली एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखता है जो हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करता है। दोस्तों ब्रोमेलिन ब्लड जो क्लॉट्स के बनने को भी दोस्तों दूर करता है, यानी कि खून के थक्के जमने को भी रोकता है, जिससे हार्ट में ब्लॉकेज होने का रिस्क कम हो जाता है। साथ ही अनानास के अंदर दोस्तों विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है और बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है इसको कम करने में आपकी मदद कर सकता है, जिससे हमारा दिल जो है दोस्तों वो हेल्दी तरीके से काम कर पाता है। इसके अलावा दोस्तों अनानास के अंदर फाइबर भी होता है, अगेन कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। अनानास सभी लोगों के लिए सेवन कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को हाई एसिडिटी है, कुछ लोगों के अंदर एसिड रिफ्लेक्शन है या फिर सेंसिटिविटी की ज्यादा शिकायत रहती है, तो पाइन एप्पल को हमेशा मॉडरेशन क्वांटिटी में खाएं, खूब सारी क्वांटिटी में इसको नहीं खाना है और इसको कंज्यूम करना चाहिए दोस्तों। तो आप स्पेसिफिकली मेडिसिन ले रहे हैं पाइनएप्पल खाते समय इन बातों का ज्यादा ध्यान रखें, ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। कुछ मेडिसिन जैसे ब्लड थिनर्स है या फिर उनको डायरेक्ट आप ले रहे हैं तो ये आपके अंदर कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है, तो आप इन बातों का ध्यान रखें। अगर आपको ब्लड थिनिंग की कोई मेडिसिन चल रही है तो आप डॉक्टर से बिना पूछे आप पाइनएप्पल को नहीं खाएं। इसका सबसे अच्छा समय यही है दोस्तों, आप 10 से 12 बजे के बीच में आप इसको खाइएगा, बेस्ट टाइम है, खूब खाएं और बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन है दोस्तों। ब्रोमेलिन वगैरह बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोसेस कर पाता है
ब्रोमालिन जो एंजाइम्स है वो हमारी बॉडी के लिए एक तोहफा है, और इसको बहुत ही शानदार तरीके से हमारे डाइजेशन को पाइनएप्पल अच्छा रखता है। पाइनएप्पल, लेकिन दोस्तों अगर आपको डायबिटीज है तो आपको ध्यान रखना है कि पाइनएप्पल खाने से बचना चाहिए। इसके अंदर हाई शुगर कंटेंट भी होते हैं और इसमें जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो भी हाई होता है, तो इसलिए डायबिटीज के मरीजों को इसे खाने के लिए मना किया जाता है। चलिए अगर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए अगले फ्रूट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर हम आप हमारे वीडियो पर नए हैं, आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो हमें फटाफट लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा और साथ ही साथ हमको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इसी तरीके की हेल्दी और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो आपको पहुंचाते रहें, आपको प्रोवाइड कराते रहें। जल्दी फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर कोई आपके मन में शंका है तो मुझे जरूर दोस्तों कमेंट्स में आप बोल सकते हैं। ये नई नई जो रेमेडीज हैं, नए नए फैक्ट्स हैं, वो आपको मिलते रहें। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आपकी जो मददगार है वो लेमन। लेमन यानी कि नींबू बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, और वो हार्ट सपोर्ट्स करता है, सूजन को कम करता है। नींबू को आप पानी में डाल करके पी सकते हैं, सलाद के अंदर निचोड़ के आप इसको खा सकते हैं, या फिर अपनी सब्जी के अंदर आप इसको अलग से डालकर खा सकते हैं। वैसे नींबू के अंदर हाई एसिडिटी होता है, तो कुछ लोगों को ये डेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। यानी कि दोस्तों जो इनेबल एरोजन्स, जो सेंसिटिविटी वगैरह है, वो नींबू के सेवन करने से हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको सेंसिटिविटी हो रहा है या फिर दांतों से जुड़ी कोई प्रॉब्लम्स आपको नजर आ रही है, तो आप नींबू के इस्तेमाल करने से पहले इन सब बातों का ध्यान रखें। यही पाइनएप्पल भी कर सकता है, तो नींबू को रेगुलर आप तौर पर इस्तेमाल करने से पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। और अगले फ्रूट्स की हम बात करेंगे दोस्तों, जो हमें यूज करना है ऑरेंज। ऑरेंज भी दोस्तों उसी कैटेगरी का है, और ये खाने में एकदम लाजवाब और इसका टेस्ट एकदम बढ़िया, और हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। संतरे में दोस्तों अगेन विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल्स न्यूट्रलाइज करता है, आपके हार्ट की हेल्थ को अच्छा करता है, ब्लड बैलेंस को प्रोटेक्ट करता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज को, संतरे के अंदर जो फाइबर काफी ज्यादा होता है, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मैनेज करने में आपकी मदद करता है। खासकर दोस्तों एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बहुत ही बढ़िया तरीके से कंट्रोल में लाता है। इसके अलावा ऑरेंज के अंदर दोस्तों पोटेशियम होता है, जो ब्लड शुगर्स को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। इसके अंदर दोस्तों जो फ्लोवेनोइड्स जैसे एस्पिरिन जैसे ऑरेंज के अंदर जो हम खाते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद होती हैं। तो आराम से छील करके इसे या फिर जूस निकाल करके इसको पी सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, पैकेज वाले जो आते हैं, पैकेट वाले जितने भी रहते हैं ऑरेंज जूस, हमेशा इसको पीने से बचना चाहिए। इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग की हुई होती है, अक्सर इसमें शुगर ऐड किया जाता है, फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं दोस्तों, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव भी इसके अंदर ऐड किए जाते हैं, और वो हमारे शरीर के लिए सीधा सीधा नुकसान देने वाले होते हैं। तो हमेशा याद रखें दोस्तों, हमको हमेशा फ्रेश ही यूज करना है। ऐसे में संतरे को जब भी खाएं छील करके खाएं, और दोस्तों बहुत ही शानदार इसके और न्यूट्रिशन, खाने में मीठा और बहुत ही अच्छा है। अगला हम फ्रूट्स की बात करेंगे दोस्तों, मैंगो यानी कि आम। आम फलों का राजा होता है, और इसमें जो बीटा कैरोटीन या फिर विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करता है। बीटा कैरोटीन विटामिन ए का जो ओरिजिनेट है दोस्तों, उसको कोलेस्ट्रॉल्स को जो ऑक्सीडो है उसको रोकता है, जिससे आपकी आर्टरी क्लीन रहती है, हेल्दी रहती है। मैंगो के अंदर दोस्तों डाइटरी फाइबर्स भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है, जो आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को इंप्रूव करता है। साथ ही साथ दोस्तों कोलेस्ट्रॉल मैनेज करने में आपकी मदद करता है। अगर दोस्तों आप हमेशा मॉडरेशन की मात्रा में इसको खाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल शुगर काफी ज्यादा मात्रा में। अगर कोई व्यक्ति शुगर का पेशेंट है तो इसे खाने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करे। जनरली आम इंसान के लिए बहुत ही सेफ है, बहुत अच्छा है। डायबिटीज के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रोटीन बहुत अच्छा है इसमें। इसके अलावा दोस्तों पनीर या मूंगफली या फिर बादाम खाने से ब्लड शुगर तेजी से बढ़ने से रोका जा सकता है। आप अगर डायबिटिक पेशेंट है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप इसके मॉडरेशन मात्रा में इसको इस्तेमाल कीजिएगा। और दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो प्रोटीन रिच है, प्रोटीन रिच फूड जो जरूर खाइएगा। जैसे आम खाते हैं तो इन बातों के अलावा बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना है। इनफैक्ट मैंने पूरी डिटेल से ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, और मैंने बताया है कि आम को खाते समय किन बातों का ख्याल रखना है। हमारे चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। आपको दोस्तों अगली बात करेंगे जो हार्ट हेल्थ के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियली है, और दोस्तों विटामिन सी और भरपूर मात्रा में होता है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। जिस हम फ्रूट्स की बात कर रहे हैं दोस्तों, पपीता। पपीते के अंदर ये सारी चीजें मौजूद हैं, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है, और जो ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस होता है उसको कम करता है, आपके हार्ट को फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा पपीते के अंदर दोस्तों जो बीटा कैरोटीन जो होता है और विटामिन ए का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, हमारे दिल के लिए, हमारी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। पपीते में दोस्तों जो भी होता है वो सब सिस्टिन्स लेवल्स को, होमोसिस्टिन्स लेवल्स को कम करने में मदद करता है। अगर आप जानते हैं दोस्तों जो हॉर्मोन्स होते हैं, समझ लीजिए जो हीमोसिस्टिन्स एक ऐसा अमीनो एसिड है जो हार्ट डिजीज के रिस्क को बढ़ा सकता है। जब आप पपीता खाते हैं तो इसके लेवल को कम करने में ये आपकी मदद करता है। तो इसलिए कोई भी हार्ट डिजीज का रिस्क है तो पपीता खाने से आपका घट जाता है। पपीते के अंदर दोस्तों डाइटरी फाइबर्स भी बहुत ज्यादा होता है, जो पेट के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी है।
कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मैनेज करने में आपकी मदद करता है। पका हुआ पपीता खाना ज्यादा बेहतर माना जाता है, तो इसलिए मार्केट में सब्जियों में फ्रूट्स के रूप में हम इसको बहुत तरीके से खा सकते हैं। अब डायबिटीज के मरीजों के लिए भी सेफ है, यहाँ पे इसको नेचुरल शुगर होती है, इसमें हमेशा मॉडरेशन मात्रा में डायबिटीज के पेशेंट्स को खाना चाहिए। और दोस्तों ध्यान रखें, तो आराम से इसको खाना चाहिए। इसके अंदर जो फ्रूट्स पपीते को रात में खाने से हमेशा बचना चाहिए, यानी कि मिड मॉर्निंग में खाना इसको बेस्ट माना गया है, या फिर शाम के नंबर पे आप इसको खा सकते हैं। दोस्तों आप चाहें तो पपीते को कभी भी खा सकते हैं, सिवाय रात के लास्ट नाइट आपको नहीं खाना है। आखिरी नंबर पर जो आता है दोस्तों, इसमें येलो बेल आता है, यानी कि येलो बेल पेपर, यानी कि पीली शिमला मिर्च। पीली शिमला मिर्च जो है दोस्तों, ये विटामिन सी का बहुत ही विटामिन ई का बहुत ही अच्छा पावरफुल सोर्स है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। पीली शिमला मिर्च हार्ट अटैक को प्रोटेक्शन को रोकता है, इम्यून सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग करता है, बूस्ट करता है। पीली शिमला मिर्च में दोस्तों कैरोटीन नाम का जो कुछ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो इन्फ्लामेशन से यानी कि सूजन को रोकता है, आपकी हार्ट की सपोर्ट करता है, और फाइबर भी बहुत अच्छा सोर्स है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करने में आपकी मदद करता है। पोटेशियम भी इसके अंदर बहुत ज्यादा आता है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। पीली शिमला मिर्च में सब्जी बनाकर खा सकते हैं, या फिर दोस्तों सलाद में आप इसको यूज कर सकते हैं, या फिर सॉस के रूप में भी आप इसको उपयोग में ला सकते हैं। पीली शिमला मिर्च हफ्ते में 1-2 बार खा सकते हैं दोस्तों आप इसको। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत सारे फूड्स हैं, आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इफेक्टिव फूड्स के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में अंदर पूरी डिटेल से समझाया, और आपने इस वीडियो को देख ही लिया है दोस्तों। आपने समझ ही लिया है कौन कौन से फ्रूट्स हमको खाना चाहिए। तो हमें ध्यान रखना है कि कोलेस्ट्रॉल से अगर बचना है तो इन सारे फ्रूट्स को आपको यूज करना चाहिए, प्रयोग में लाना चाहिए, नेचुरली तरीके से प्रयोग में लाना चाहिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी पसंद आई, हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में।